कुटुंबकम। रश यात्रा में आज मैं आप सबको यात्रा करवाने लाई हूँ सांची। रश यात्रा में हम साथ मिलकर घूमेंगे भारत की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों पर। यहाँ सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है सांची स्तूप, जिसे आपने आप ही की जेब में रखे 200 के नोट पर जरूर देखा होगा। स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप ऑफ सैंड, यानी कि रेत का टीला। जब वैदिक काल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे महीनों तक, तो उनके शरीर पर धूल और रेत जमा होते होते एक टीले का आकार ले लेती थी और स्तूप बनने का चलन वैदिक काल से शुरू हुआ और फिर इसे बुद्धा के फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाया। सांची का स्तूप मौर्य काल में सबसे बड़ा स्तूप था। सांची के स्तूप बुद्धिज्म को समर्पित हैं। आज ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के अंदर आता है। यहाँ 51 मॉन्यूमेंट्स है देखने के लिए, जो कि 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD के बीच बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो बुद्ध का सांची से कोई कनेक्शन नहीं था। वो तो जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया, तब उन्होंने भारतवर्ष के 16 जनपदों में 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का फैसला किया। उन्होंने बुद्ध की अस्थियों को लेकर 9 बड़े स्तूप बनाने का फैसला लिया, पर सांची का स्तूप भी अशोक ने ही बनवाया था। चलिए आज आपको एक किस्सा शेयर करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की पहली पत्नी देवी, जो कि विदिशा से थी, सम्राट उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो जब सम्राट ने देश भर में स्तूप बनवाने का फैसला लिया, तो उनकी पत्नी नाराज हो गई कि आप मेरे मायके में क्यों नहीं बनवा रहे हैं। तो उन्हें मनाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा स्तूप बनवाया अपने ससुराल में। तो इस तरह सांची स्तूप का निर्माण हुआ। सांची स्तूप एक डबल डोम स्ट्रक्चर है। तो पहला स्तूप बनाया गया था 3rd सेंचुरी BC में, जो कि टेराकोटा ब्रिक्स से बना था। फिर दूसरा डोम 2nd सेंचुरी में बनाया गया और 1st सेंचुरी BC में बनाए गए थे तोरण, यानी गेट पर जातक कथाओं को भी उकेरा गया था। तोरण यानी कि 4 गेट, जो बुद्धा के 4 लाइफ इवेंट्स के बारे में बताते हैं: बर्थ, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, डेथ। इस जगह की खोज 1818 में जनरल हेनरी टेलर ने करी थी। उसके बाद इसे तोड़कर अंदर देखने की भी कोशिश करी गई, पर अंदर एक और स्तूप ही मिला जो कि टेराकोटा का था। तो फिर उसे नहीं तोड़ा गया और इसे वापस बंद कर दिया गया। तो जो इस पर आप एक हिस्से में प्लास्टर देखते हैं, वो तभी का है। म्यूजियम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। यहाँ पर मेटल और स्टोन्स की चीजें मौजूद हैं जो सांची में खुदाई के दौरान मिले थे, जो उस वक्त के मॉन्क्स इस्तेमाल करते होंगे। और यहीं पर अशोक पिलर का एक पार्ट जिसमें 4 शेर हैं, वो भी यहीं रखा हुआ है। तो ऐसी थी हमारी आज की रश यात्रा। मैं तो कहूँगी, अगर आप यहाँ के सुहाने मौसम और हरियाली का असली आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ जुलाई से अक्टूबर के बीच आएं और यहाँ की शांति में खो जाएं। ऐसी ही और भी जगह घूमने के लिए हमारे चैनल रश यात्रा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को घुमाने के लिए शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं दूसरी रश यात्रा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग रश यात्रा। आप सबको शुभ यात्रा।